जी मुझे इतना बताइए, आपने कहा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को जवाब देना था और वो जवाब नहीं दे पाए। वैसे तो जवाब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार को देना था, वहां महादेव ऐप को लेकर इतना सवाल खड़ा हुआ, लेकिन वहां आप कह रहे हैं कांग्रेस को नेक टू नेक फाइट में हो सकता है। मैं एग्जैक्टली ये बात कर रहा हूं कि देखिए, एक बात है कि बड़ी जैसे एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं ना, अभी आपके उसमें आरंभिक पिछले बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी, कुछ परसेंटेज वोट जो है कांग्रेस को ज्यादा मिला था और 5 सीटों का सिर्फ फर्क था, और कुछ सीटें जो हैं वहां पे, मैं ये नहीं कहता दोनों तरफ से होंगी जो 1500 के अंतर से हारी हो जीती गई होंगी, लेकिन उसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह सकते आप। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि बिल्कुल साफ हो जाना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर एक पैरेलल जो सामने खड़ा होना चाहिए, जो उस बात को एंटी इनकम्बेंसी को भुना सके। ठीक है, तो वहां कोई चेहरा नहीं था जो कह सके कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस ने काम नहीं किया। संजय जी, आपके हिसाब से 5 राज्यों का आपका आकलन? देखिए सुशांत जी, मैं अपने मित्र तहसीन के साथ पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक हंग असेंबली होगा और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हमारे जो इंडिपेंडेंट जो एमएलएज हैं वो क्या, उनका चयन क्या होता है, वो किस तरफ जाते हैं। वैसे भाजपा तो ऑपरेशन लोटस के साथ पूरी तरीके से तैयारी में होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी मैं इस बात के साथ पूरी तरीके के साथ सहमत नहीं हूं कि वहां पर अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी ने जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है राजस्थान में, सरकार के वेलफेयर स्कीम्स बहुत ही लोकप्रिय थे। मैं समझता हूं कि राजस्थान में अभी भी आप अपने सांस को बचा के रखिए, कुछ भी हो सकता है। जहां तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का सवाल है, तहसीन बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं, खड़ा रहूंगा, परंतु ये भी आप इस बात पर गौर कीजिए कि आज देश का जो आर्थिक जो व्यवस्था है वो काफी एक तरीके से संकट काल के एक पीढ़ी से गुजर रहा है। बहुत लोग यहाँ बात करते रहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब उसको भूल जाइए। जमीनी स्तर पर आम आदमी का हालत अच्छा नहीं है, इसीलिए वेलफेयर एक बहुत बड़ा एक विषय हो चुका है। इसीलिए